हरियाणा के रेवाड़ी में दीपावली के दिन ही भरे बाजार दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और दोनों ही लड़के अभी नई उम्र के थे। आपको पूरी खबर बताएं उससे पहले कुछ बातें आपसे साझा करना चाहते हैं। न जाने क्यों आजकल के युवाओं के अंदर सोशल मीडिया पर अपने आप को एक बड़ा बदमाश दिखाने की होड़ लगी है और इसी के तहत ये नव युवा सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें भी पोस्ट करते हैं, जिसका अंजाम कितना खतरनाक होता है वो सोचकर कलेजा कांप जाता है। ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों में ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि युवाओं को हथियारों के साथ तस्वीरें पोस्ट करके बहुत मजा आता है और वो इस झूठे दिखावे को जारी रखने के लिए कई अपराध भी करते हैं। वो चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा या पंजाब, सोशल मीडिया पर अपने आप को हथियारों के साथ ये लड़के ऐसे पोस्ट करते हैं जैसे लगता है कि वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि झूठे दिखावे की वजह से कितनी जिंदगियां खराब हो जाती हैं। अब उज्जैन के दुर्लभ कश्यप को देखिए, अच्छा खासा परिवार था, नाम था, पैसा था, भगवान ने अच्छी शक्ल सूरत भी दे रखी थी, पढ़ने में भी ठीक ठाक था, लेकिन इसी वजह से वो मारा गया। ऐसे ही आज हम जिस लड़के की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसके साथ भी यही समस्या थी और वो भी इन्हीं हरकतों को अंजाम दिया करता था और ऐसा करते करते उसने भी इसी उम्र में इतने दुश्मन बना लिए थे कि उसके घर वालों को ये डर हमेशा सताता था कि अगर उनका बेटा घर से बाहर निकला तो जरूर कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है। और उसके घर वालों को जो डर था वही हुआ। लाख मना करने के बावजूद वो दिवाली के दिन घर से बाहर दोस्तों को मिठाई देने के लिए बाहर निकला, लेकिन कभी वापस नहीं आया और रास्ते में गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी गई। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली इलाके के रहने वाले ईशु भाकली की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी दिवाली के दिन ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। दरअसल हरियाणा के रेवाड़ी में दीपावली त्योहार पर बदमाशों ने दो युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। दोनों युवक कोसली के बस स्टैंड के पास कार में बैठे हुए थे और कहा जा रहा है कि बदमाशों ने उन पर अचानक से 10 राउंड फायर कर दिए। जिस वक्त वारदात हुई उस समय बाजार में काफी भीड़ भाड़ थी और इसी का फायदा उठाकर बदमाश वहां से फरार हो गए। रेवाड़ी सीआईए और कोसली पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और इस वारदात को गैंगवार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गांव भाकली निवासी यशदेव उर्फ ईशु और अक्षय उर्फ बादशाह गुरुवार की दोपहर कोसली के बस स्टैंड के पास एक कार में बैठे हुए थे। इसी दौरान पैदल आए दो बदमाशों ने कार में बैठे ईशु और अक्षय पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। दोनों बदमाशों ने मास्क पहना हुआ था। घायल होने के बावजूद दोनों युवकों ने कार से निकलकर भागने की भी कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पीछा करते हुए उन्हें फिर से गोली मारी। सिर और छाती में गोली लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और बदमाश भीड़ का फायदा उठाकर पैदल ही वहां से फरार हो गए। सूचना के बाद कोसली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों युवकों को रेवाड़ी के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। ये हमला इन पर कोई पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी इसी साल अगस्त के महीने में आपसी रंजिश की वजह से इन बदमाशों ने गोलियां चलाई थी इन पर। उस समय गोली ईशु भाकली को छूते हुए निकल गई थी और बदमाश मौके से फरार हो गए थे। कोसली पुलिस ने 7 बदमाशों के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसमें 4 आरोपियों को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि उनमें से 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। फरार आरोपियों पर दोनों की हत्या करने का संदेह भी है। पुलिस बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है, जिससे आरोपियों का पता लगाया जा सके। इन दोनों को हथियारों का भी बड़ा शौक था और सोशल मीडिया पर ये दोनों ही हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट किया करते थे। ईशु भाकली के सोशल मीडिया अकाउंट पर अगर नजर डालें तो लगता है कि किस तरह से लोग अपने आप को प्रमोट करते थे। न्यूज़पेपर की कटिंग हो या फिर हथियारों के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर तुरंत शेयर करते। खैर, अब तो इस दुनिया में और नहीं है और अपने पूरे परिवार को जीवन भर का दुख देकर इस दुनिया से रुखसत हो गए और ये सब हुआ आपसी रंजिश की वजह से। फिलहाल पुलिस इस मामले में फरार आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं वाकई में एक सबक है उन लोगों के लिए जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरह से हथियारों के साथ खेलते हैं और देखते ही देखते वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं उनको खुद ही नहीं पता चलता। आपकी इस घटना को लेकर क्या राय है? क्या ईशु भाकली अपने परिवार की बात मान लेता तो आज जिंदा होता, या फिर जिस तरह से सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो शेयर करना या फिर और सारी गतिविधियों में अपने दुश्मन बनाना उसे भारी पड़ गया? खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।